तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि अगर आपने इस वर्ष 12वीं क्लास पास कर ली है और अगर अब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन कंप्लीट फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी फॉर्म में गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर एडमिशन के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ईमित्र आईडी को लॉगिन कर लेना है। बाकी एसएसओ से आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर यूटिलिटी सर्विस का चुनाव करते हैं। यूटिलिटी सर्विस में आपको सर्च करना है DCE। DCE लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की एक सर्विस आ जाएगी। आपको इसी सर्विस का चुनाव करना है। उसके बाद थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इसी के साथ अगर आप महाविद्यालयों की सूची देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आवेदन हेतु क्लिक करें का जो ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले उस जिले का चुनाव करना है जिस जिले की कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर एक जिला चुन लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर श्री गंगानगर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप वो जिला सेलेक्ट करेंगे तो उस जिले में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज होगी वो सभी आपके सामने आ जाएगी। तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। हाँ करेंगे तो यहाँ पर आपसे जन आधार कार्ड नंबर मांगे जाएंगे, तो जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे वो सभी आ जाएंगे। यहाँ पर जिसका भी आप एडमिशन करना चाहते हैं, जिसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होंगे जन आधार कार्ड में उस पर OTP जाएगा, ओके करेंगे और यहाँ पर वो OTP दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई होते ही आपसे पूछा जाएगा कि 12th क्लास आपने कौन से बोर्ड से की है, यानी कि स्टूडेंट ने कौन से बोर्ड से की है। तो यहाँ पर अगर राजस्थान से बोर्ड से की है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप कोई अदर बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने 12वीं अजमेर बोर्ड से की है तो यहाँ पर उसके रोल नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ पर आवेदक का यानी कि स्टूडेंट का नाम का एक अक्षर आपको दर्ज करना है, फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी का नाम अरुण है तो यहाँ पर आपको सिर्फ A दर्ज करना है, इस तरह से एक नाम। उसके बाद पिता का नाम का भी शुरू का एक अक्षर दर्ज करना है और यहाँ पर कौन से साल में 12th क्लास पास की है वो सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिटेल बता दी जाएगी स्टूडेंट की, कंप्लीट नाम, पिता का नाम, कैटेगरी वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर स्टूडेंट की डिटेल सही है तो यस करेंगे। कैटेगरी यहाँ पर गलत आ सकती है तो इससे आपको घबराना नहीं है। उसके बाद सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है, कुछ भी आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। ज़्यादातर डिटेल जन आधार कार्ड से आ जाएगी। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर कुछ गलत आती है तो वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। तो अगर स्टूडेंट की खुद की ईमेल आईडी है तो वो दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता की ईमेल आईडी लगा सकते हैं। उसके बाद वोटर आईडी ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जन आधार कार्ड नंबर जन आधार कार्ड से आ जाते हैं। सारी डिटेल यहाँ पर लगभग ऑटोमेटिक आ जाती है। कैटेगरी यहाँ पर आपकी गलत आपको दिखाई दे सकती है तो वो सही कास्ट कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, OBC, SC, ST, जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आप OBC से संबंधित हो तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप क्रीमिलियर से संबंधित है, यानी कि अगर आपकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, नहीं तो आपको नो करना है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो यहाँ पर EWS कैटेगरी के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब जारी हुआ है उसकी डेट आपको जाति प्रमाण पत्र पर देखनी होगी और वहाँ पर यहाँ पर वो डेट लगानी होगी, वो डेट लगा दीजिए। उसके बाद क्या कास्ट है OBC में वो यहाँ पर आपको बतानी होगी। तो अगर इनमें से कास्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेंगे। अदर सेलेक्ट करने के बाद कौन सी जाति है वो यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप करना होगा, तो वो यहाँ पर जो भी जाति है वो मैनुअली टाइप करके बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या विकलांग है तो आप हाँ करेंगे और कैटेगरी बताएंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी से संबंधित है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। यहाँ पर नो करने के बाद अगर आपके पति या फिर पिता वगैरह या फिर आप खुद या पत्नी अगर राजस्थान पुलिस वगैरह में है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। एक एक डिटेल को यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है और यस या नो में यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद अगर आपका परिवार BPL परिवार है, BPL कैटेगरी में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसी के साथ अगर यहाँ पर आप कश्मीरी पंडित से संबंधित है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। इसी के साथ अगर आप असम के निवासी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या
फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राज्य सरकार के गवर्नमेंट कर्मचारी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट ने अगर अपने माता पिता या फिर पति को कोविड-19 के तहत खोया है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है। ये सब डिटेल यस या नो भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, एक एक डिटेल ध्यान से पढ़कर भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे, आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस देना होगा, तो आपका जो भी एड्रेस है, वार्ड नंबर, विलेज, मोहल्ला वगैरह, वो यहाँ पर कंप्लीट आप दर्ज कर दीजिए। एड्रेस दर्ज करने के बाद स्टेट आ जाएगा, यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेंगे, तहसील सेलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड दर्ज कर देंगे। अब अगर आपका यहाँ पर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान पता और परमानेंट यानी कि स्थायी पता दोनों एक ही है तो यहाँ पर आप कॉपी पे क्लिक कर देंगे ये एड्रेस दर्ज करके। तो यहाँ पर जो आप एड्रेस दर्ज करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका स्थायी पता अलग है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस से जो वर्तमान पता है उससे स्थायी पता अलग है तो यहाँ पर आप अलग दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो आप सेम दर्ज करेंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर अगर आपको बोनस नंबर चाहिए तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। लेकिन किसको बोनस नंबर दिया जाता है, यस करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, जैसे अगर आपने एनसीसी किया है, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से है, इनमें से है तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं है तो यहाँ पर आप नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद 10th की डिटेल यहाँ पर आएगी, तो सबसे पहले आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, कौन से बोर्ड से 10वीं क्लास की है, 10वीं क्लास के रोल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, स्कूल का नाम दर्ज करेंगे, कौन से साल में आपने 10वीं क्लास पास की है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 10वीं में टोटल कितने नंबर थे, तो 600 नंबर होते हैं, वो मार्कशीट में देखकर आप दर्ज कर दीजिए। आपको कितने नंबर मिले वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। आपको जो भी नंबर मिले हैं वो यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। रिजल्ट में आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 12वीं क्लास में आपको ज़्यादा कुछ दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप सबसे पहले स्कूल का नाम दर्ज कर देंगे 12वीं क्लास का, और यहाँ पर रिजल्ट में सप्लीमेंट्री या पास है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। इतना ही दर्ज करना है 12वीं क्लास में। तो ये 10वीं और 12वीं की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज का नाम आ जाता है। किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएससी पार्ट 1, बीए पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1, तो हम यहाँ पर बीए पार्ट 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट समूह सेट करने होंगे। सब्जेक्ट समूह में यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उनके यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, यानी कि आपको एक एक समूह बनाने होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक ग्रुप में सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं और इसी के साथ अधिकतम आप 3 समूह बना सकते हैं, कम से कम 3 समूह और अधिकतम आप 7 समूह बना सकते हैं। तो यहाँ पर वो आप सब पढ़ लीजिए। उसके बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए में से आपको एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। ग्रुप बी में से एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है, उसके बाद ग्रुप सी में से एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए ये कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। तो आप ज़्यादातर चांस ये रहेगा कि जो पहला कॉम्बिनेशन हमने बनाया है वही सब्जेक्ट हमें मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरे में हम हिस्ट्री ले लेते हैं और एक सब्जेक्ट जियोग्राफी ले लेते हैं और एक और यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर चलिए तीसरा कॉम्बिनेशन भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कॉलेज के हिसाब से ये ग्रुप बनाए हुए होते हैं। अब कई लोग कह सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस कॉलेज में आपको कॉलेज चेंज करना होगा। इस कॉलेज में अगर इसी तरीके से दिया जा रहा है, ये कॉलेज के हिसाब से होते हैं। कई कॉलेजों में आपको पॉलिटिकल और हिस्ट्री एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं मिलेंगे। इसमें आपको या तो हिस्ट्री लेना होगा या फिर पॉलिटिकल। इसी तरीके से या तो आपको हिंदी साहित्य लेना होगा या जियोग्राफी। इस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो एक ग्रुप में से कहने का मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं और इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। ये कॉम्बिनेशन हर कॉलेज में अलग अलग बनते हैं। मैं बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल और हिस्ट्री उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कई कॉलेजों में एक साथ भी आपको मिल जाएंगे और कई कॉलेजों में आपको यहाँ पर अलग अलग मिलेंगे, यानी कि दोनों में से आपको एक को चुनना होगा। तो ये अलग अलग कॉलेज में होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इस कॉलेज में मान लीजिए आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इसी तरीके से चुनने होंगे, आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमने 3 कॉम्बिनेशन बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियन की डिटेल देनी है। तो अगर बच्चे के माता पिता है तो यहाँ पर आप पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट के माता पिता काम क्या करते हैं वो यहाँ पर बताना होगा। तो अगर खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इनमें से देखकर वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उनका कंप्लीट एड्रेस दर्ज करेंगे, उनके मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उनकी 2021-22 की इनकम कितनी है वो यहाँ पर बताएंगे। अगर वो टैक्स नहीं भरते तो नॉन टैक्स इनकम टैक्स पेयर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये डिटेल दर्ज कर देनी है। उसके बाद स्टूडेंट की
यहाँ पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है, तो उसका नॉमिनी आप किसे बनाना चाहते हैं, पिता को या फिर माता को, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉलेज की अदर एक्टिविटी है, तो इनमें से आप कौन सी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, पहले आपको अगर ये एक्टिविटी करने का मौका मिले तो कौन सी आप लेंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एनसीसी, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। इनसे ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप जैसे चाहें वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एक्टिविटी में आप भाग लेना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कंसेशन चाहिए तो यस करेंगे। उसके बाद अगर आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको कोई डिप्लोमा अगर फ्री में करवाया जाता है और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप पढ़कर इनको यस या नो में सेलेक्ट कर लीजिए। अब इन पॉइंट में से आप किसी को भी यस या नो सेलेक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका इनमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक बार पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई अतिरिक्त कोर्स आपको मौका दिया जाए तो आप करना चाहेंगे या नहीं, इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप यस या नो में सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको सही लगता है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सभी में नो करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और फ्री में दिया जा रहा है तो अगर सभी में यस करते हैं तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाती है, तो बैंक अकाउंट को कंफर्म कर लीजिए, सारी डिटेल चेक कर लीजिए। अगर सारी डिटेल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिटेल को चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, एक स्टूडेंट का सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और एक बैंक डायरी, जो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लगे हुए हैं वो बैंक डायरी, और यहाँ पर एक जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। तो अभी एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर साइज बताया हुआ है कि किस डॉक्यूमेंट का साइज कितना होना चाहिए, यानी कि कितने से कम नहीं होना चाहिए और कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है ये साइज सेट करने में। इसके लिए यहाँ पर एक इमेज कंप्रेसर दिया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, इसे आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप इनका साइज सही से सेट कर पाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आप साइज सेट करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल किया इस तरह से, यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो रख ली है। उसके बाद यहाँ पर इसका साइज़ आप देख लीजिए, और यहाँ पर आप इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप देखिए साइज़ बढ़ चुका है, और इस तरह से यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर की मदद से साइज़ घटा भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कम हो चुका है। तो इस तरह से साइज़ अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसके बाद यहाँ से सेव कर लीजिए। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जेपीजी फाइल का बहुत ही आसानी से साइज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट आसानी से अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे तो आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगा। आप देख सकते हैं प्रिंट आउट आ चुका है, फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और ये प्रिंट आउट स्टूडेंट को दे देंगे। अगर आपने खुद का फॉर्म भरा है तो अपने पास भी ये सेव करके आप रख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यही फॉर्म आप एसएसओ आईडी से कैसे भर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर सर्च करना है डीई लिख के आप सर्च करेंगे तो भी आपके सामने ये डिपार्टमेंट आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, इस वाले पोर्टल का यहाँ पर आपको चुनाव करना है। इस पोर्टल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने वही पोर्टल आ जाएगा जो ई मित्र पर दिया हुआ है, वही इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये एसएसओ आईडी के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपको ई मित्र धारक के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, और आगे का प्रोसेस वही सेम प्रोसेस होगा जो मैंने पीछे वीडियो में बताया है। तो इस तरह से आप बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी ये वीडियो देखकर अच्छे से सीख सके और फॉर्म भर सकें। इसी के साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, कोई भी कंफ्यूजन है, वीडियो में हमसे कुछ भी छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।